स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ मेटल कार्बोनिल। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे आप मेटल कार्बोनिल्स में बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अरेंज द डोनर एबिलिटी ऑफ फास्फिन। यहाँ पे फास्फिन की कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं जिसकी डोनर एबिलिटी आपको अरेंज करना है। 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपसे अलग अलग लिगेंड यहाँ पे लगे हुए हैं। अब फास्फोरस के पास क्या होगा, सब में एक एक लोन पेयर होगा। अब जो भी 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इसी के आधार पे आप डिफाइन कर पाएंगे कि डोनर एबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो जो मेन ट्रिक है आप उसको याद रखेंगे। इन द केस ऑफ फास्फिन के केस में क्या होता है, डोनर एबिलिटी उसी की ज़्यादा होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लगे हुए हैं तो जो भी एटम है सेंटर, उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वहाँ पे डोनेशन की प्रोसेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डोनर एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनर एबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। लेकिन वहीं अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे हैं तो सिस्टम की जो भी डोनर एबिलिटी हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फास्फोरस के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहाँ फास्फोरस के साथ 3 क्या है, फ्लोरीन ग्रुप लगे हैं। आपको दोनों में डोनर की एबिलिटी बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे जो भी CH3 है क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ से भी प्लस CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सब लगे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इस सेंटर पे क्या होगा, डेल्टा माइनस चार्ज इस फास्फोरस के पास आता जाएगा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से इस फास्फोरस की इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो डोनर एबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन यही फ्लोरीन में क्या हो रहा है, जो भी है फ्लोरीन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन उसके पास कम ही है तो कहाँ से वो डोनेट करेगा, यानी उसकी डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और डोनर एबिलिटी लेस हो गई तो अगर इस दोनों केस में अगर आपको कंपेयर करना होगा कि डोनर एबिलिटी क्या होगी, इन दोनों केस में किसकी ज़्यादा होगी, तो इस CH3 वाले केस में डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मोर डोनर एबिलिटी, लेस डोनर एबिलिटी। अब इसी अकॉर्डिंग अगर आपके कहीं पे PF3 है और PCl3 है, इस दोनों में आपके डोनर एबिलिटी को अरेंज करना होगा। तो डोनर एबिलिटी जो भी है वो PCl3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा देन PF3 की, क्योंकि जो भी आपका PCl3 है उसमें जो क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींच पाएगा जितना क्या कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। तो अगर आपको इस केस में कंपेयर करना होगा तो इसमें PCl3 का डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा देन PF3 का। नेक्स्ट देखते हैं जो ऑर्डर होता है हमारा फास्फिन के केस में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको यहाँ से याद रखेंगे, डोनर एबिलिटी इन PR3 यानी फास्फिन के केस में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एल्काइल का, फिर क्या होगा, एराइल का, फिर एल्कोक्साइड का, लास्ट में सबसे कम डोनर एबिलिटी किसका होगा, हैलाइड का। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं PCH3 है कहीं तो उसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी, PPH3 है, फिर POCH3 है, फिर PF3 है। तो आप ये वाला रूल्स याद रखेंगे ज़रूर। फास्फिन के केस में अगर आपको इतना रूल याद है तो आप फास्फिन के क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाएंगे। अब अगर आपका कहीं पे PET3 है यानी एथाइल ग्रुप लगा है और PCH3 है मिथाइल ग्रुप लगा है, इन दोनों में आपको डोनर एबिलिटी बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी आपका एथाइल ग्रुप है C2H5, इसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी ये क्योंकि ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा देन CH3 की अपेक्षा। तो इस केस में अगर आपको देखना होगा तो
ET3 यानी जो भी एथाइल ग्रुप लगा है इसकी डोनरेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी देन PCH3 का। PCl3 और PF3 में अगर आपको देखना होगा Cl3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा होगी देन PF3 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट में आपको अरेंज करना है डोनरेबिलिटी। अगर डोनरेबिलिटी अरे सबसे पहले आप देखेंगे मेथाइल ग्रुप, 2 मेथाइल ग्रुप है यानी इसकी डोनरेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी सबसे ज़्यादा इसकी हो गई। उसके बाद एक मेथाइल ग्रुप है तो इसकी होगी, यानी एल्काइल के बाद आप देखेंगे अब सबसे ज़्यादा किस में है, इस PME3 में, यानी सबसे ज़्यादा फर्स्ट में मेथाइल ग्रुप लगे हैं। 3 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 4 का होगा। तो अगर इसमें आपको अरेंज करना है डोनरेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। जिसमें एल्किल ग्रुप ज़्यादा होंगे उसकी डोनरेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन आपको अरेंज करना है डोनरेबिलिटी। इसमें आप देखेंगे डोनरेबिलिटी अरेंज करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे ग्रुप कौन कौन से। फास्फोरस सब में क्या है, कॉमन है, इससे जो भी ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे F3 है। आपको जो आर्डर है वो क्या है, एल्काइल, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, B का होगा। फिर फ्लोराइड का क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी C का सबसे कम होगा। सबसे कम किसका होगा, C का होगा, और सबसे ज़्यादा B का होगा। तो इसमें जो आर्डर होगा हमारा क्या होगा, BAC, क्योंकि B में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से इसकी डोनरेबिलिटी को बहुत कम हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लार्जर इन। इसमें पूछा है 2 कॉम्प्लेक्स दिए हैं और पूछा है किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ लार्जर होंगे। तो ये जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है ये एक टाइप का मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स है। जनरली जो मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेटल कार्बोनिल हो गया ये सिंपल MCO। अब मेटल है और इसके साथ कोई भी ओलेफिन के साथ ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स है ये मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स का है। यहाँ मेटल कोई भी हो सकता है। तो अगर इस केस में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है तो बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस अगर होती है तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, जनरली आपको बताया गया है कि MC बॉन्ड मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बैक बॉन्डिंग होने की वजह से। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉन्ड क्या होगा, शार्ट होगा। और कार्बन बॉन्ड क्या हो जाता है बैक बॉन्डिंग में, वीक हो जाता है। अगर बॉन्ड वीक है तो लॉन्गर होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको देखना है बॉन्ड डिस्टेंस तो सबसे पहले आप बैक बॉन्डिंग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप क्या हैं, हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे CN जो ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने से इस सेंटर पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस सेंटर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, सिस्टम की कम हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ईजिली हो जाएगी। ये मेटल जो भी है अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंटर को डोनेट कर देगा आसानी से। तो बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि इस सिस्टम में हाइड्रोजन सिर्फ लगे हुए हैं तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं लगा है कि जो कम कर दें। तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसकी पाई स्टार ऑर्बिटल में भेजेगा तो, लेकिन उतना आसानी से उतना इजीली बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस इसमें नहीं हो पाएगी जितना क्या होगा इसका, क्योंकि इसके पास जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चाहेगा, भूखा है कि हम कहीं से भी पाएँ तो ले लें। तो इसमें बैक बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा होगी। अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो प्लेटिनम और कार्बन के बीच का जो भी बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने से इस मॉलिक्यूल्स में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जा रहा है। सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग होगा, अगर स्ट्रांग हो रहा है तो क्या होगा, शार्ट भी होगा। और कार्बन बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और वीक होगा तो क्या होगा, लॉन्ग होगा। और इसमें देखेंगे बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो अगर कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको देखनी है तो इस वाले केस में कार्बन बॉन्ड वीक भी हो रहा है और लॉन्ग भी हो रहा है। तो अगर आपको बताना है कि किस केस में लॉन्गर होगा कार्बन बॉन्ड, तो इस केस में क्या होगा, लॉन्ग होगा कार्बन बॉन्ड, और इस केस में क्या होगा, शार्ट होगा। और जनरली बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की।
अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए फॉर ए और बी में अगर आपको कंपेयर करना है कि किसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लार्ज होगी, तो बी का क्या होगा, लार्ज हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। जनरली आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में एक फार्मूला पढ़े होंगे, म्यू इज इक्वल कि 1/2 पाई रूट अंडर के डिवाइड बाई म्यू, जहाँ की के क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, म्यू रिड्यूस मास है। जनरली फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो मेटल और कार्बन की जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर CO की फ्रीक्वेंसी आपको देखना है तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप बैक बॉन्डिंग जानेंगे। बैक बॉन्डिंग के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में कंडीशन बताई गई थी कि अगर निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो डी आर्बिटल्स की जो साइज है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स की वजह से। अगर साइज इंक्रीज करेगी तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है तो बैक बॉन्डिंग भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो -2 चार्ज है तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा वो डी होगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। यानी बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसमें क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा इससे। लेकिन अगर आपको CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है तो उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगा, रिवर्स होगा। यानी ए में सबसे ज़्यादा होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, फिर CO की, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। इस अकॉर्डिंग आपने इतने सारे क्वेश्चंस किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.